अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अरसल एंड दिस इज़ अनदर एपिसोड ऑफ द नोट्स ऑफ अमल शो। आज की हमारी मेहमान एक ऐसी फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, ऐसी डिग्री से ताल्लुक़ है जिसका स्टार्ट भी एयर यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान में सबसे पहले किया और उसको कंप्यूटर गेम डेवलपमेंट के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया। और अगर बात करें गेम डेवलपमेंट की, कंप्यूटर गेम्स की या ई गेमिंग की, तो सबसे पहले तो मिसकंसेप्शंस आती है हमारे माइंड में कि ये एक टाइम वेस्टेज है और ये कैसे एक मनी मेकिंग या एज अ प्रोफेशन कैसे लेके जा सकते हैं इसे। तो आज हम इस टॉपिक टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं द प्रेसिडेंट ऑफ ई गेमिंग सोसाइटी, सईदा आमना। अस्सलाम वालेकुम सईदा आमना, वेलकम टू द शो मैम, कैसी हैं? Well, Walaikum Assalam. I'm good. How are you? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, टफ रूटीन से टाइम देने के लिए। सो नो डाउट आपको भी पता है कि ई गेमिंग का नाम दे सुनकर या गेम डेवलपमेंट का नाम सुनकर हमारे माइंड में काफ़ी सवाल आ जाते हैं कि लाइक ये कैसे प्रोफेशन है, कैसे इसको हम प्रोफेशन की तरफ लेके जाएं, या ये टाइम वेस्टेज है। मोस्टली मिसकंसेप्शन हमारी ये होती हैं। तो आपने कैसे चूज कर ली गेम डेवलपमेंट की फील्ड या कंप्यूटर गेम डेवलपमेंट, क्या सोच के इसको चूज किया? गेम डेवलपमेंट के बारे में देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस। द फर्स्ट थिंग दैट इज दैट कि एक तो सीएस जो है ना अब बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फील्ड होगी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट बीइंग बायस्ड बट एज अ पर्सन आई थिंक कि वो काफी ड्राई फील्ड है कंपैरिजन टू ऑल। मतलब उसमें बहुत ज्यादा ड्राई है, सिर्फ प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें, डेटाबेस आ गया, उसी को फर्दर उन्होंने डिफरेंट उसमें टॉपिक्स में कैटेगराइज किया हुआ है। गेमिंग के अंदर ये था कि इट्स अ वेरी इमर्जिंग फील्ड। जब मेरा एडमिशन हुआ, सो इट वाज माय मदर्स आइडिया लाइक टू गो इन अ डिफरेंट फील्ड रादर देन गोइंग डायरेक्टली इन सीएस। सो फिर ये है कि जब इसमें एडमिशन हुआ, सो आई वाज हैप्पी कि यार चलो कुछ नया ट्राई करने को मिलेगा। इट वाज अ मिक्सचर एट दैट टाइम। इस डिग्री का नाम गेमिंग। सो ये है कि उस टाइम इसमें उन्होंने आर्ट्स वगैरह के एलिमेंट्स भी सारे डाले हुए थे, सो इट वाज वेरी गुड। मेरी डिग्री में काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स रहे थ्रू आउट। जी। आज आप आज आप प्रेसिडेंट बन गई हैं, काफी अरसे से इस पे काम भी कर रही हैं, तो इस यहाँ तक पहुंची कैसे? आपकी जर्नी क्या है, आपने कहाँ से स्टार्ट लिया इस चीज को? ऐसा स्टार्ट नहीं लिया। व्हेन आई एडमिटेड, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, सो उसके बाद से ये था कि आई इवन बीइंग लाइक मेरा अपने क्लास में फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह टॉप है। बट ये है कि मुझे ये नहीं था कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ सिर्फ पढ़ते 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 गुजार देनी है। सो मेरा, और साथ में ये है कि आई कैन से कि मुझे अच्छे दोस्त भी मिले हैं जिन्होंने like मुझे पुश किया कि डिफरेंट सोसाइटीज या डिफरेंट उनको ज्वाइन करे। सो इन द सेकेंड थर्ड सेमेस्टर मैंने ई गेमिंग सोसाइटी को एज अ डिप्टी गेम डेवलपर हेड ज्वाइन किया था, मेंबर एंड देन डिप्टी गेम डेवलपर हेड। फिर उसके बाद से उस पर फर्दर हम लोग उस साल ये था कि वो कोविड वाला साल था, पर वी हैड ऑनलाइन, हमने ऑनलाइन चीजें डिफरेंट करवाते रहे, गेमिनार भी करवाया। फिर विद टाइम जो एक और बीच में साल आया, उसमें ये था कि आई हैड अदर थिंग्स, तो मेरा थोड़ा सोसाइटी से डिफरेंट टाइम अलग हो गया था। बट इन द एंड जब लास्ट ईयर हुआ तो फिर फॉर्म मिला प्रेसिडेंट का, फिल करने के लिए कर दिया एंड सिलेक्शन हो गई। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा ये बताएं फिर, ऐसी क्या डिफिकल्टीज आपने पेश की ड्यूरिंग इस पूरे सफर के दौरान? क्या डिफिकल्टीज पेश की, उनको कैसे ओवरकम किया? डिफिकल्टीज, यस, डिफिकल्टीज बहुत आती है सोसाइटी के अंदर, स्पेशली कि आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कोई भी चीज करवाने के लिए, कोई भी इवेंट करवाने के लिए। यूनिवर्सिटी के डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस हैं, फिर उसके बाद से जो भी सिनेरियो चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली भी वो चेंज होते रहते हैं। तो बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि आपने बहुत मुश्किल से, आपको पहले एक आइडिया मिला, अच्छा आइडिया आपने कर लिया कि हाँ हमने ये करवाना है। फिर उसके बाद से यू गो, पहले एक जगह से परमिशन मिली, ठीक है, वो फिर देर आर लोड लाइक बहुत दो तीन सिलेक्शन एक्सेप्टेंस के वो हैं। फाइनली जब वीसी से एक्सेप्ट होकर आता है फिर वो होता है, फिर उसके बाद से फर्दर उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लाइक आपको एक फाइनेंस का सारा मैनेज करना पड़ रहा होता है, फिर मैनेजमेंट टीम को सारा गाइड करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है क्विजेस चल रहे हैं, असाइनमेंट चल रहे हैं, मिड्स चल रहे हैं, तो लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत कम हो जाती है एंड विदाउट अ टीम कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो जब लोगों को मोटिवेट करना, उनको फिर करना कि किस तरह उनको भी इंसेंटिव दे कि वो हमारे साथ अगर काम कर रहे हैं तो उनको इन द एंड रिटर्न कुछ एंड रिजल्ट भी देना। अच्छा तो फिर लाइक किस तरह मैनेज किया आपने अपनी सोसाइटी को और अपने डिपार्टमेंट को और स्टडीज को साथ साथ?
इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, लाइक बहुत मुश्किल नहीं है। आई आई थिंक कि कोई भी इसको कर सकता है। एज अ मैंने अब अपने थ्रू आउट अपने हर किसी को एक आध सबको लगता है यही रहा है क्या मैं बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ, घर जाके रिवीजन कर रही हूँ या ये कर रही हूँ। कुछ भी नहीं होता। मेरा सिर्फ ये होता है ये क्लास में गई, क्लास ली, क्लास 4 से सुन ली, वो भी हर दफा नहीं होता, लेकिन हाँ सुन लिया कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। फिर उसके बाद से जो है क्विज़ असाइनमेंट के लिए भी कोई खास प्रिपरेशन नहीं की, असाइनमेंट्स मैं खुद करती हूँ अपनी। और जो है वो एग्जाम से 2 दिन पहले या एक दिन पहले जो सब जैसे पढ़ रहे होते हैं वैसे पढ़ा और पेपर दे दिया। तो एग्जाम्स के लिए एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद से ये है कि वो जो बाकी टाइम होता है कि इतना हो रहा था, ये है कि मेरा जो साल कोविड में गुजरा था वो बहुत बोरिंग था, उसमें हम कुछ ऐसा कर नहीं सके थे। तो जब उसके बाद से वो जब खुली यूनिवर्सिटी तो आई वाज मोर मोटिवेटेड कि यार इस दफा कुछ करना है, अब इस दफा बेहतर साल गुजरे, उस तरह बोरिंग साल ना गुजरे। तो ये था कि मैंने क्लासेस वगैरह भी कुछ अगर स्किप करनी पड़ी तो कि ये है कि यू हैव फ्रेंड्स, तो उनसे कहते थे नोट शेयर कर दें या इस तरह का कुछ, और टीचर से बात कर लेते हैं। तो इन द एंड ये होता है कि टाइम निकालना पड़ता है, वो निकाल लिया तो बस फिर आपका कोई भी काम हो सकता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है कि जो प्रेसिडेंट की सोसाइटीज होती हैं जो सोसाइटी को बेसिकली पूरा टाइम देना चाहते हैं तो उनको स्टडीज को कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो यस, अच्छा थोड़ा आप, बहुत करना यस एग्जैक्टली, आप अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे बताएं कि लाइक सोसाइटीज का पार्ट हो जाना या सोसाइटीज को ज्वाइन कर लेने का हमारी अपनी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है। ये बहुत अच्छा सवाल है, एंड आई थिंक ये सारे स्टूडेंट को इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। मेजर ये है कि आई कैन से कि मुझे टीचर्स, कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो लाइक हमारी यूनिवर्सिटी के ही ग्रेजुएट है एंड आफ्टरवर्ड दे आर लाइक वर्किंग एज अ टीचर या जो भी। तो उन लोगों ने ये कहा कि कभी भी ऐसा मत करना कि सारा टाइम पढ़ने पे लगा देना, क्योंकि वंस योर यूनिवर्सिटी लाइफ इज ओवर, सो आपको जो जॉब लाइफ होती है वो कंपैरिजन में बहुत बोरिंग होती है। यू नो कि उससे एक डेली रूटीन है, जाओ काम करो, और आपके पास उस तरह की फ्रीडम नहीं होती। सो दे टेल कि भाई प्लीज आप टेक पार्ट इन एक्टिविटीज, उसमें पार्टिसिपेट करें। और जो ये नहीं था कि वो खुद किसी सोसाइटी के पार्ट हो, दे वर जस्ट जर्नल एज अ टीचर या एज अ, उन्होंने हमें गाइड किया कि प्लीज आप लोग इस तरह करें। क्योंकि जीपीए इन द एंड जीपीए आ भी जाए अच्छा, तो लाइक वो उस तरह मैटर नहीं करता जैसा लोग उसको समझ रहे होते हैं कि अच्छा जीपीए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब जॉब उन लोगों को मिल रही होती है जिन्होंने 2.8 2.7 लिया हुआ है जीपीए, और उनको भी मिल जाती है उनके जिन्होंने 3+ भी लिया होता है। तो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि बंदा जीपीए पे इतना फोकस करे। एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की मोटिवेशन एक मुझे वहां से मिली। उसके बाद से ये जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये जो लर्निंग का ये होता है कि बीइंग पार्ट ऑफ दिस, आपको एक टीम, एज अ टीम में काम करना समझ में आता है, क्योंकि यू नो ग्रुप प्रोजेक्ट्स उस तरह टीम वाले काम नहीं होते। उसमें सिर्फ एक ही बंदा काम कर रहा होता है और वो वही कर रहा होता है। तो सोसाइटीज में होता है कि आपको करना पड़ता है, यू हैव टू मैनेज इट। सो उसमें टीम वर्क करने की आदत होती है। जब आप टीम वर्क के साथ आपको एक, अगर आप लीडरशिप की पोजीशन पे, तो एक टीम मैनेजमेंट का आता है। तो फ्यूचर में व्हेन यूर इन इंडस्ट्री या बाहर होते हैं तो वहां पे भी आपको एक टीम मिलती है, या फिर कहीं मैनेज करनी पड़ रही है कोई टीम, तो वो वाली चीज होती है। फिर आपको प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस होता है कि फाइनेंस को किस तरह मैनेज करना है, आपने किस तरह टीम जो है, अगर कोई आपका स्टेज वाला इवेंट है या ऑडिटोरियम का है, तो टेक्निकल चीजें कैसे एकदम से सारा कुछ मैनेज करनी। तो ये फ्यूचर में ना, क्योंकि आपको एट सम पॉइंट इन सारी चीजों की जरूरत पड़ रही होती है, तो ये सारे आपके बिल्ड हो रहे होते हैं कि आप स्किल्स बिल्ड होते हैं, फिर वो इन द एंड जब फ्यूचर में यूज होते हैं तो देन यू रियलाइज कि ओ मैंने ये किया हुआ है तो मुझे ये काम आता है। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है जो आपकी जीपी वाली बात है ना कि 2.57 वालों को या 2.6 वालों को मिलती है, इससे सर मुझे भी मोटिवेशन यस। मिली है कि शायद मेरी भी कोई अच्छी जॉब मुझे मिल जाएगी। तो अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि जो हमारी ई गेमिंग सोसाइटी है यूनिवर्सिटी की, बेसिकली इसके बारे में बताइए कि ये क्या है, ये किस तरीके से काम करती है और इसका पर्पस क्या था बनाने का और ये कब बनी है। ई गेमिंग सोसाइटी की बहुत पुरानी हिस्ट्री मुझे नहीं पता। 3 years ago when I was in third semester, तो आई गेस वो 2020 साल था। और उसके अंदर ये हुआ कि समीत वाज द प्रेसिडेंट उस टाइम पे। उसने जो है ना, ये कह ले कि सोसाइटी बिल्कुल खत्म हुई हुई थी, तो उसने उसको दोबारा स्टार्ट किया, या बहुत आफ्टर फ्यू इयर्स वो दोबारा उसने उसको लॉन्च टाइप किया। तो वहां पर उसने किया सारा कुछ। ई गेमिंग का मेन पर्पस एट दैट पॉइंट वाज दैट कि जो ई गेमिंग जो होती है, यू नो बॉयज को कंपैरिजन में, दिस इज ट्रू कि बॉयज को ज्यादा शौक होता है गेमिंग का, और वो कर रहे होते हैं, इंजीनियरिंग में हो, सीएस में हो, जहां भी हो, वो कर रहे होते हैं गेमिंग अपनी लाइफ में। और एट सम पॉइंट हर कोई कर रहा होता है गेमिंग।
तो ये है कि वो उन्होंने लॉन्च की सोसाइटी, फिर उसके साथ से क्योंकि हमारी एक गेमिंग का डिपार्टमेंट भी, मतलब एक फील्ड भी लो हो चुकी थी, तो फिर उसमें उन्होंने गेम डेवलपमेंट, 3D मॉडलिंग, एनिमेशन, ये सारी चीजें भी उसके अंदर इंक्लूड की। तो उस टाइम पे ये सोसाइटी एक इस डिपार्टमेंट को, इस डिग्री को भी रिप्रेजेंट कर रही थी, और एज वेल एज ई गेमिंग फॉर एवरीवन भी थी। विद टाइम यही हुआ, अब हम लोगों ने इसके अंदर क्योंकि हमने AR VR भी पढ़ा है, तो हम AR VR भी इसमें इंक्लूड करने के आप सोच रहे हैं कि इसको एक प्रॉपर लाइक जो गेमिंग क्या हम लोग सीख रहे हैं, गेमिंग के अंदर जो जो चीजें यूज होती हैं, डेवलपमेंट, एनिमेशन, मॉडलिंग, फोटोग्राफी और ये सारा कुछ, ये सब हम AR VR सब इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। तो ई गेमिंग जो सोसाइटी है वो कैसे अपने मेंबर्स की स्किल्स पे काम कर रही है, जैसे कि आपने जिक्र किया चंक स्किल्स का भी, गेम डेवलपमेंट उसमें आ हम्म। जाती है, और AR VR लाइक इस तरह के स्किल्स पे कैसे काम कर रही है? हाँ देखिए, जो गेमिंग आवर हुआ था उसमें ये किया था हम लोगों ने कि डिफरेंट गेमिंग इंडस्ट्री से लोगों को बुलाया था, जिन्होंने गाइड किया था कि किस तरह काम कर सकते। मुझे एग्जैक्टली नाम उनका याद नहीं है, फैसल पर फर्स्ट नेम था उनका, फैसल सलीम, या एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, फसी मेहता थे। फसी मेहता इज करेंटली इन एपिक गेम्स। तो इन लोगों ने प्रॉपर्ली गाइड किया था कि किस तरह हम एक छोटे लेवल से भी गेम डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। गेम डेवलपमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वी हैव अ वेरी बिग इंडस्ट्री या बिग ऑफिस हो आपका, आप कहीं भी बैठ के उस पर काम कर सकते हैं। And किस तरह उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की थी कि हाउ दे बिकेम सो सक्सेसफुल। तो इसी तरह सबके लिए कि हम लोग स्किल्स किस तरह बिल्ड करते हैं, हम लोग डिफरेंट वर्कशॉप करवाते हैं। 3D मॉडलिंग की भी लास्ट ईयर वर्कशॉप हुई थी। मैं अभी इंशाल्लाह इस मंथ भी सोच रही हूँ मेरा ये FYP कंप्लीट हो, तो मैं जो हूँ एक 3D मॉडलिंग के ऊपर एक वर्कशॉप टाइप करवाएं हम लोग। अपने जो टीम मेंबर्स होते हैं उन लोगों के लिए भी करवाते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने जो ग्राफिक के मेंबर्स हैं उन लोगों के लिए भी वर्कशॉप टाइप करवाई थी, तो उनको बेसिक नो हाउ हो, क्योंकि वो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर वाले होते हैं, दे वांट टू लर्न, सो दे जॉइन सोसाइटीज। लर्निंग भी बहुत ज्यादा होती है सोसाइटीज में। तो मेरी ग्राफिक साइड रिसेंटली छोड़ की गई है, उसने कहा कि मुझे सोसाइटी से ये बहुत फायदा हुआ कि मैंने अपने स्किल्स बहुत इंप्रूव किए। सो करंटली शी इज डूइंग अ जॉब, सो जिसकी वजह से वो टाइम नहीं दे सकी थी। तो ये है कि उनके स्किल्स बिल्ड होते हैं, तो वो फिर इन द फ्यूचर जॉब में आपके लिए बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो ये प्रेसिडेंट का एक्सपीरियंस है, सोसाइटी का एक्सपीरियंस है, आपको अपने कैरियर लाइफ पे कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं? कैरियर लाइफ में ऐसे हेल्प करेगा कि मेरे जब फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग एन इंटरव्यू, सो व्हेन आई टेल देम कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, सो दे विल नो कि शी नोज हाउ टू मैनेज, ठीक है। तो वो मुझे अगर एक जूनियर पोस्ट पे रख रहे हैं, तो दे मे कंसिडर मी तो एक सीनियर पोस्ट देने के लिए, मैनेजर पोस्ट देने के लिए। फिर उनको होगा कि इस सर्टेन इंडिविजुअल के अंदर कॉन्फिडेंस है, बिकॉज शी इज पार्ट ऑफ सच सोसाइटीज या उसमें काम किया है। और मैं उनको बता सकती हूँ, फॉर जैसे अब आई एम नॉट जस्ट पार्ट ऑफ ई गेमिंग, मैंने डिफरेंट सोसाइटीज में भी पार्ट लिया, आई बीन पार्ट ऑफ शहूर कल्चरल सोसाइटी में भी हूँ। तो ये है कि मैं अपने वो वाले भी स्किल्स मेंशन करूंगी, दे नो कि यार ये इंसान ये काम भी कर सकता है। तो सिलेक्शन में फिर फर्दर जब आप पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ती हैं, तो यू नो कि हाउ टू मैनेज, या उसको किस तरह आपने कोऑप करना है मसलों को। दैट्स फैंटास्टिक। तो अगर हम ई गेमिंग की अगर बात करें अचीवमेंट्स की, ई गेमिंग सोसाइटी की बेसिकली, तो आपको क्या लगता है कि हमारी ई गेमिंग सोसाइटी ने क्या अचीवमेंट्स की हैं, या वो किस तरीके से ई गेमिंग को प्रमोट कर रही है यूनिवर्सिटीज में और पाकिस्तान के अंदर? ई गेमिंग इस तरह प्रमोट करिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट हम अपना जो टारगेटेड वो था इस साल वो नहीं कर सके। द कॉन्फ्रेंस दैट इज हैपनिंग एज अ डिपार्टमेंटल कॉन्फ्रेंस दिस टाइम, वी हैड लाइक हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर ये डिसाइड किया था कि हम लोग एक कॉन्फ्रेंस करवाएंगे। एट दैट टाइम वी नीडेड स्पॉन्सर या क्या, उस वक्त हम लोग काम कर रहे थे, तो वी पोस्टपोन आवर आइडिया। बट ये है कि वो एकदम क्लैश आ गया, सो वी कुडंट डू इट नाउ। बट ये है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में ये हो सकता है कि भी और ये हमारे लिए बाउंड थे कि हम लोगों को यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में ही कुछ जो भी करवाना है यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में करवाना है। Yes. वरना भी वगैरह मिल गए थे कि भी कल हम उसको किसी डिफरेंट रेस्टोरेंट, किसी होटल या कहीं और करवा लें। बट ये है कि वो यूनिवर्सिटी से बाहर हो जाता। सो ये है कि हम लोगों के डिफरेंट वो है इस साल ये होगा कि हम लोगों ने, हाँ, इस साल से पहले ये था कि हमने यूनिवर्सिटी में कोई टूर्नामेंट टाइप नहीं हुआ था, तो फ्रेशकॉन में भी हम लोगों ने ये चीज करवाई थी, और इसके बाद से हमने खुद भी टूर्नामेंट का वो करवाया था यूनिवर्सिटी में। तो उससे मुझे ये पता हुआ था कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं खेलने में, इवन दो वो एक ऐसी लोकेशन पे था यूनिवर्सिटी में जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं, जिन लोगों को पता लगा सो दे केम और बहुत आए। वो छोटा सा मतलब वो एक रूम था, वो
पूरा उस वक्त यू कैन से फ्लडेड बाय पीपल। इतने लोग थे कि वी वर सेइंग अच्छा ठीक है अब तुम उठो, हम लोग दूसरों को भी चांस देना, उठे उठे सारे, जल्दी जल्दी हम लोगों ने करवाया क्योंकि ई गेमिंग ऐसी चीज है कि एट सम पॉइंट हर कोई खेल रहा होता है, लड़कियां भी खेल रही होती हैं, लड़की गर्ल्स आर प्लेइंग डिफरेंट गेम्स, बॉयज डिफरेंट खेल रहे होंगे। आपने यू कैन एडल्ट्स भी इवन गेम खेल रहे होते हैं, जो आंटी या अंकल होंगे ये लोग, वो लोग भी बैठ के कैंडी क्रश और इस तरह के गेम्स खेल रहे होते हैं। ई गेमिंग हमारी लाइफ का एट सम पॉइंट पार्ट है, हर किसी का पार्ट है ई गेमिंग। कभी ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी गेमिंग नहीं की भी। ऐसा ही है। तो आपने भी टूर्नामेंट का जिक्र किया कि आपने टूर्नामेंट्स करवाए। तो किसी भी हम्म। टूर्नामेंट को या किसी भी कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होती है आप लोगों की, या किस तरीके से उसको प्लान करते हैं आप? तो सबसे पहले वन एवर वी प्लानिंग एनीथिंग, तो हमारा ये होता है कि हम लोगों की जो हायरार्की होती है उसके साथ मीटिंग होती है, एंड वी कम अप विद आइडियाज कि क्या, फिर उन आइडियाज को हम लोग वो फर्दर पॉलिश करके लेके जाते हैं स्टूडेंट अफेयर्स के पास। स्टूडेंट अफेयर्स वाले उनको जो लाइक फिल्टर करते हैं कि ये दिस इज पॉसिबल या दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, उसके अकॉर्डिंगली उसको और लाइक अपने आइडिया को बिल्कुल एक बना देते हैं कि ये है। फिर वहां पे वो मैम अमल होती हैं, शी लाइक हम फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास आइडियाज लेके जाते हैं, देन वो फिर आगे फर्दर मैम फजाइला रिसेंटली रिजाइन, बट ये है कि वो डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स होते हैं, वो जो है अम, उस आइडिया को फिर वीसी से डिस्कस करते हैं, वीसी के पास लेके जाते हैं, फिर एक्सेप्ट होता है, तो फिर हमारे पास आते हैं कि हाँ अब ये प्रूव हो गया आपका प्रपोजल, तो नाउ यू कैन गो एंड वर्क ऑन इट। फिर वो कुछ दिन हम लोगों को एक डेट अपने प्रपोजल में डिसाइड कर ली कि इस दिन करवाना है, फिर किसी भी जिस भी वेन्यू पे करवाने हैं, वेन्यू की बुकिंग करवानी हुई, वो सारा कुछ मैनेज करना हुआ, टीम को टास्क असाइन किया कि ग्राफिक्स वालों ने ये काम करना है, पोस्टर बनाना है, सोशल मीडिया स्टार्ट किए, कैंपेन स्टार्ट कर दी, प्रमोशन स्टार्ट की, मैनेजमेंट टीम ने ये करना है, ये सारा कुछ टास्क असाइन किए। फिर हमारे इवेंट्स ऐसे होते हैं कि वो उसकी ग्राफिक्स वाली टीम ऐसी है जिसको पहले से प्रिपरेशन करनी है, और डेकोरेशन वाली होती है। ऐसा फिलहाल डेकोरेशन का इस तरह हुआ नहीं, बट ये है कि जो भी चीज हुई पहले से प्रिपेयर करके रख ली, फिर एट दैट डे जिस दिन उस रन टाइम पे सारा कुछ टीम लोग, जो मैनेजमेंट टीम है, जो सिक्योरिटी वाली है, वो सारी चीजें मैनेज कर रही होती है, और फिर हमारा इवेंट जो है वो रन टाइम पे सारा कुछ हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम देखें ई गेमिंग प्रोफेशन के साथ, तो कैसे ई गेमिंग प्रोफेशन से लिंक होती है? और अगर कोई प्रोफेशन एज ई गेमिंग एज प्रोफेशन चूज करे तो उसको क्या चीजों क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता आई थिंक ई गेमिंग एज अ प्रोफेशन तो किसी का सोल प्रोफेशन नहीं होता ई गेमिंग, एज फार एज आई थिंक हो भी सकता है कि कुछ लोगों का हो, बट ये है कि कुछ लोग, आई हैव हर्ड अ फ्यू पीपल जिन्होंने लाइक गेमिंग के थ्रू काफी कुछ अर्न किया है, डिफरेंट जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं उसमें पार्ट पार्ट लेते हैं और वो विन करते हैं, तो दे गेट अ लॉट ऑफ लाइक, कोई भी इनका प्राइज मनी हुआ है जो भी वो लोग विन करते हैं, और वो अच्छा प्राइज मनी होता है, लाइक मे बी शायद उनकी 2-3 मंथ की वही अर्निंग होती हो। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। फिर जो गेमिंग करते हैं ना, फिर जैसे मैं हूँ, मेरे लिए तो गेम डेवलपमेंट या गेम डिजाइनिंग मेरी फील्ड है, या मेरी कह लें कि मेरी जॉब, मेरा करियर वही है। तो जो डिफरेंट होते हैं, हो भी सकता है कि जो आप गेमिंग कर रहे हो तो आपको किसी ना किसी चीज में इंटरेस्ट हो, साथ में इसी किसी चीज में इंटरेस्ट हो, ग्राफिक्स में इंटरेस्ट हो, एनिमेशन में इंटरेस्ट हो, तो आप उस गेमिंग के थ्रू अपनी उसी वही फील्ड बना सकते हैं। यू कैन प्ले गेम्स एंड यू कैन मेक गेम्स साथ साथ। है? दैट्स ग्रेट। तो जाते जाते मेरा आखिरी सवाल यही होगा कि आप आने वाले फ्यूचर लीड्स को या आने वाली जो गेमिंग का जो शौक रखते हैं, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? एक तो मेरा एडवाइस ये है कि गेमिंग जो है वो मैं इस दफा मेंशन करना, मतलब इस मेंशन करना भूल गई हूँ कि जो गेमिंग है वो एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है और बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करी है। सो पाकिस्तान में इसका ट्रेंड फिलहाल कम है। आई वुड लाइक टू सी कि जो फ्यूचर है हम लोगों का, हम लोग गेमिंग गेम डेवलपमेंट और इसके थ्रू, इस इंडस्ट्री के थ्रू पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें, क्योंकि इट विल बी अ वेरी गुड हेल्प, मेरा एक बहुत बड़ा चीज होगी पाकिस्तान के लिए। और ये है कि यहाँ पे जब ट्रेंड आएगा सो विल पीपल विल नो, लोगों को अभी तक इतना पता नहीं है, दे आर नॉट अवेयर। तो जब चीजें आती हैं तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, और जहाँ जब पैसा आता है तो फिर पेरेंट्स सबको सब चीजें सही लगने लगती हैं। तो वो वाली चीज है।
कि जब पैसा आएगा तो पेरेंट्स भी अंडरस्टैंड करेंगे, जिनको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की वजह से वो ये काम नहीं कर सकते। जो फ्यूचर लीजन जो यूनिवर्सिटी वाले हैं उसके लिए स्पेशली मेरे लिए ये है कि प्लीज टेक पार्ट इन दिस एक्टिविटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी एक्टिविटी या जो भी हमने फन करना है वो हमने खुद करना है। यूनिवर्सिटी वाले हम लोगों को कोई एज सच फन या वो नहीं देते, उन्होंने हमें सिर्फ असाइनमेंट, क्विजेस, एग्जाम्स इसका बर्डन देना होता है। उनकी अगर कोई एक्टिविटी होगी भी तो वो भी लाइक जैसे अब ये कॉन्फ्रेंस हो रही है वो भी वंस इन अ ईयर है या बहुत ज्यादा नहीं है। तो खुद अगर आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे तो इन फ्यूचर आप पहले आपका ये वाला टाइम भी अच्छा गुजरेगा, इन फ्यूचर आप इन्हीं अपॉर्चुनिटीज या इन्हीं स्किल्स के थ्रू आपको फ्यूचर अपनी फ्यूचर लाइफ में जॉब नहीं करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हेल्प मिलेगी। कुछ भी नहीं करते उसके बावजूद बहुत सारे लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं उसमें आपके ये स्किल्स यूज हो जाते हैं। तो वही वाली जो चीज सीखी होती है वो कभी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, वही बात है कि जो आपने सीखा होता है वो कभी भी आपका वेस्ट नहीं होता। तो एग्जैक्टली, अपने बिल्कुल लिए ऐसे ही है। तो मैं आखिरी सवाल मेरा यही है कि ई गेमिंग सोसाइटी की जो एग्जेक्टिव सिलेक्शंस है या टीम लीड सिलेक्शंस है वो किस बेस पर होती है? और ये कि ई गेमिंग के कोई फोकल सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं तो वो भी आप मेंशन कर दें ताकि जो लोग आपसे जुड़ना चाहें, आपसे ज्वाइन करना चाहें ई गेमिंग को, वो ज्वाइन कर सकें। मैं भूल जाऊंगी इससे पहले मैं बता देती हूँ, जो इनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये जो अकाउंट्स हैं उन लोगों का वो डिस्कॉर्ड की लिंक है वो भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ इफ यू वांट। वरना जो इंस्टाग्राम है वो ए यू ई गेमिंग के नाम से जो है वो उसकी शॉर्ट फॉर्म अक्सर AUEGS यूज होती है। तो ये ठीक। है। इसके अलावा जो हम लोगों की सिलेक्शन एग्जेक्टिव की सिलेक्शन होती है वो होती है परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, कि कोई भी एज अ मेंबर या एज अ नॉर्मली ऐसे यही होता है कि वो जो सर्टेन इंडिविजुअल है वो पहले किसी हेड या हायरार्की में होता है ऑलरेडी, तो उसने जब जैसा वहां पे परफॉर्म किया होता है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसकी फिर वो उसको फॉर्म देते हैं कि जो प्रेसिडेंट जो करंट एग्जेक्टिव होती है वो लोगों के माइंड में होता है कि अच्छा इस इंसान ने अच्छा काम किया हुआ है, तो वो उसको आगे जो है वो पुश करते हैं कि नेक्स्ट ईयर तुम जो हो मेरी कि आप सक्सेसर आपने खुद ही चूज करना होता है, तो वो सक्सेसर चूज करते हैं कि आप इस पे करें, अप्लाई करें। तो आगे ये होता है कि स्टूडेंट अफेयर्स वाले इंटरव्यू लेते हैं और फाइनल सिलेक्शन उन लोगों की तरफ से होती है। तो और जो बाकी जो टीम मेंबर्स हैं एनीवन कैन ज्वाइन द सोसाइटी, उसमें कोई भी इशू नहीं होता। हायरार्की में आने के लिए यही होता है कि आपने इंटरव्यू वगैरह देना होता है, अपने स्किल्स के बारे में बताना होता है, अपने आपको भी बस ये शो करना होता है कि यस यू आर विलिंग टू गिव टाइम टू द सोसाइटी, आप लॉयल हैं सोसाइटी के साथ, आप काम काम करने के लिए विलिंग है। अपनी क्लासेस वगैरह अगर छोड़नी पड़ी तो वो छोड़ेंगे। आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि यू कैन एक्चुअली वर्क, तो वील लेट एनीवन डू। Thank you so much, Amna, for joining us today. Uh, that's it for today's episode. हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली एपिसोड में इसी पैगाम के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।